आप लोगों के साथ कुछ गवाहियाँ शेयर करना चाहता हूँ। ये गवाहियाँ उन लोगों की हैं जिन लोगों ने परमेश्वर को टाइथ के मामले में, खास करके दशमांश के मामले में परखा और परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया। क्योंकि वचन साफ बताता है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर अपने वचन को हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों को बदलता है। आज हम इस गवाही के द्वारा, मैं आप लोगों के साथ 3 गवाहियां शेयर करूंगा। इन गवाहियों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में कार्य किया। ये जो टेस्टिमनीज है ये इंग्लिश में है, पर जितना हो सका हम कोशिश करेंगे हिंदी में से समझकर अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसके लोगों से क्या चाहता है। I had the story I'm about to tell you. I was an inconsistent tither. A time in my life arose where I was going through a divorce process. And during that time, I was responsible for paying for 3 mortgages. You heard right, 1, 2, 3. And so during that time, I was, broke. I had no money, almost none to even eat. I was on a ramen noodle and PB&J diet. And so during that time, I knew in my mind, I really don't need to focus on tithing. I don't have money almost. अब इन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसा समय था, प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से होकर मैं गुजर रहा था। पर उन दिनों में मैं ये भी सोच रहा था कि मुझे दशवांश जैसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पहले ही पैसा नहीं है। अगर मैं दूंगा तो क्या करूँगा? मेरे पास तो ऑलरेडी नहीं है। तो मुझे मुझे इस बात को सीरियस लेने की, गंभीरता से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर एक बात जानिए, परमेश्वर आपकी अमाउंट को नहीं देख रहा है, वो आपके दिल को देख रहा है। आपका फोकस कहाँ पे, आपका ध्यान कहाँ पे है। अब आगे हम इनकी गवाही को सुनते हैं। For myself. I even had friends of mine, Christian friends of mine, said, "Hey, it's okay. You're going through a rough patch right now. It's okay if you don't tithe." But that's not what God told me. ये बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त भी थे, ऐसे मित्र थे जो मुझे ये बात बोल रहे थे कि ठीक है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए दशवांश देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पर इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने मुझे कुछ अलग कहा, परमेश्वर के वचन ने मुझे कुछ अलग कहा। He told me, one day very clearly, you know what you should be doing. And I told him, yeah, but you see where I'm at. How can I do this? And he said, you know what you should be doing. You should be giving your 10%. And to me, that was crazy. That was ridiculous. Why in the world? होता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा, तू जानता है कि तुझे क्या करने की ज़रूरत है, तुझे पता है तुझे क्या करना चाहिए। Would I give more money to God when I can even barely feed myself? Against my own judgment, God told me, do this. I made it my mission to do what he said. Since that time, giving 10% every single month during my most financially strapped period of life, I have been blessed in multiple. इन्होंने अपनी ज़िंदगी के उस समय में, जब इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, प्रॉब्लम थी, उस समय परमेश्वर को देना शुरू किया और परमेश्वर को देने का जो मन बनाया, ये बता रहे हैं कि उसके बाद परमेश्वर ने मुझे आशीष देना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे सक्सेसफुल करना शुरू किया। I've been promoted twice at my job just within a 3-year time frame, which is crazy. Didn't expect that to happen. I've been able to become debt free. I didn't see that happening. और ये बोल रहे, मुझे परमेश्वर ने कर्जे से आज़ाद कर दिया, मेरा जॉब जो कर रहा था उसमें मुझे परमेश्वर ने प्रमोट करने में अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। At least 10 years before I thought it could happen. God has blessed me in so many ways. Financially, I'm at a point Praise the now Lord. that I anticipate and I enjoy giving back to him.
I realized at that point in time that it wasn't just me giving because purely he said do it. And it wasn't because, hey, if I give now, I'm gonna get something back. I found over time, it's because I now have the joy of giving back to him what he gave me. I can bless him and bless others as I've been blessed. I now give more than 10% every month. And इवन अब मैं 10% से भी ज़्यादा देता हूँ, मैं दसवांश से बढ़ के देता हूँ, क्योंकि इसे समझ आ गया परमेश्वर को देने का मतलब है आनंदित रहना। और ये एक बहुत ही आनंद की बात है जब हम राजा को देते हैं। राजाओं के राजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर जो हमारा गिफ्ट है, जो हमारी भेंट है, जो हमारा टाइट है, जो हमारी ऑफरिंग्स है, जब हम वो देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात होती है, बहुत ही बड़े आनंद की बात होती है। परमेश्वर रिक्वायर करता है, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने दिल को उसके सामने खोलें। I am happy and excited to do that. Now my question is every month, how much more am I going to give above 10%? That's my question. अब सवाल ये रहता है कि मैं कितना और ज़्यादा दे सकता हूँ, और कितना ज़्यादा दे सकता हूँ। 10% से भी बढ़ के, अपने दसवांश से भी बढ़ के कितना और ज़्यादा मैं परमेश्वर के राज्य में कर सकता हूँ। That's my dilemma now, and I enjoy that. I have pleasure in serving him and बोल रहे कि मुझे आनंद आता है जब मैं परमेश्वर के काम के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। हम दूसरी गवाही की तरफ जाएंगे। ये एक फैमिली की गवाही है, ये एक परिवार की गवाही है। हम इस गवाही को थोड़ा समझेंगे। When I think about tithing, I think about my full financial picture. What I mean by that is I know what it's like to not do well financially. And I mean, there was a time I actually put more than 1 month's apartment rent on a credit card. So I felt like the weight of struggling financially. I eventually started making more money. I was digging myself out of a hole, but still not handling money well. Alex and I went to a church study on biblical principles of handling your money. And we agreed that we were going to try and put this in action. Now, I was kind of skeptical. I thought, were they going to teach me to spend less and save more? I think I know that. But when you really dig into handling money God's way, and you start to understand that we're called to give and to tithe, and that is just as important, if not more important, than how you budget to spend and how you budget to save. Man, it's when I started understanding that and turning my posture on giving around that things really started to click. And the success that we've experienced handling money the way God has asked us to, we really want to pass that to our kids, because we want, the stress that I felt with that apartment rent problem, I don't want to feel that again. I don't want my kids to feel that. And so we're trying to pass along to them these good ways of handling money. So we're teaching them now, we're discipling them in how to give, save, and spend. This is my give jar and ये बता रहे कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में टाइथ के द्वारा कार्य किया, और परमेश्वर ने हमें ये चीज करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम ये चीजें करें, क्योंकि परमेश्वर जो गॉड है, गॉड इज अ वंडरफुल गिवर, वो परमेश्वर देने वाला है। तो उसने हमसे भी ये रिक्वायर करता है, हमसे भी ये चाहता है कि हम दें, हम अपने दिल को खोलें, अपने हाथों को खोलें। और ये बता रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाई है, अपने बच्चों को भी यही बात बताई है कि तुम्हें करना है, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बोना है, तुम्हें देना है। and I give whatever money that is in here to the church. And this is my save jar. I save it up. Hopefully one day I have enough to buy a car. My car details are hot pink with leopard spots. This is for giving to the church to God. This is अब ये बच्चे भी कर रहे हैं कि चर्च को देने के लिए अलग से है, अपनी सेविंग अलग से कर रहे हैं। सच में परमेश्वर उन परिवारों के ऊपर आशीष देता है जो खुद करते हैं और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। अब ये बात लिखी नहीं है कि तुम्हें बच्चों को भी दसवांश देने के बारे में सिखाओ या कुछ करो, पर परमेश्वर की नज़र हमेशा लोगों के दिलों पर रहती है। अब आप रेफरेंस टू रेफरेंस जाएंगे कि मुझे ये आयत चाहिए कहाँ है, वो आयत चाहिए कहाँ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे दिल को देख के करता है, हमारे मन को देख के करता है। इसलिए
हम जब इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग आशीषित हों, लोग ब्लेस्ड हों कि परमेश्वर किस तरह से लोगों की जिंदगियों में कार्य करता है। Saving up for something. What are you saving for? A house. There you go. You can save for a house. I'm gonna live outdoors. I didn't grow up tithing. On the occasions that I would go to church, I would have a quick rummage around and see what I could scrounge up to put on the plate as it passed. But it was never too much because I needed that money because it was mine. And then we heard a message when I moved over here. लेकिन हमें पैसों की जरूरत थी, हमें लगता था कि हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम ये सोच लेते हैं कि जो पैसा है वो हमारा है, परमेश्वर के राज्य में देने की जरूरत नहीं है। तब हमारी जिंदगी में सच में परेशानियां खड़ी होती है, प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। About giving and how it all belonged to God anyway, and that really changed my mindset on what this should look like. So we kind of gave without really any expectation. We just did it because it was the right thing to do, and God's really been. हमें इसलिए नहीं करना है कि हमें कुछ चाहिए आशा करते हुए आज मैं दूंगा कल मुझे ज्यादा मिलेगा, नहीं। हमें इसलिए करना है क्योंकि ये सही है करना, परमेश्वर के राज्य के लिए करना सही है, देना सही है। वचन में लिखा है लेने से देना भला है। Faithful in what He's provided for us. We didn't expect to be able to live debt-free this soon in our marriage. We didn't expect that I would be able to stop working and stay home with the kids. It's been really great to see what God has done. You know, Jesus says, let's give cheerfully. Let's be generous. It's not about how little can I give to satisfy the rule or to earn God's affection. It's more about how much can I give. And ये इसलिए नहीं है कि मैं कितना दे सकता हूँ ताकि मैं रूल को पूरा कर सकूं, नियम को पूरा कर सकूं। ये इसलिए है कि हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें, परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें, परमेश्वर के राज्य में कुछ बोल सकें, परमेश्वर से प्यार करते हुए मैं ये चीजें कर सकते हैं। ये आशा रखते हुए नहीं कि मुझे मिलेगा, मैं दे रहा हूँ, मुझे मिलेगा, या मैं किसी बैंक में जमा करा रहा हूँ, मुझे कल को ज्यादा मिलेगा। नहीं, आपका प्यार आप कितना परमेश्वर से करते हैं। वचन साफ बताता है कि आनंद के साथ, खुशी के साथ, गॉड लव्स चीयरफुल गिवर। जो आनंद के साथ, स्वेच्छा से, खुशी से देता है, उसे परमेश्वर पसंद करता है। feel joyful about it. परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों में सच में कार्य किया, परमेश्वर ने लोगों की जिंदगियों को बदला है। परमेश्वर बदलता है, और क्योंकि वचन में साफ लिखा है ऐसा करके तुम मुझे परखो। एक और गवाही की तरफ हम बढ़ते हैं। To spend on herself. It was to help others. I felt I would affect the world, one person at a time, starting with my family. Giseth made good on that promise. She earned a degree and became a commercial lawyer. And while it was challenging to pay her own bills, she also took care of her mother and began saving money to put her two nieces through college. So can you imagine having to pay the mortgage and the utilities and transportation and food, take care of my mother and my nieces? She knew she needed something to change with her finances. Then one day, while watching Christian television, she was introduced to tithing, a principle she'd never learned about in church. I was like, if it's so hard to pay the bills, how the heck am I going to do that? अब बोला जाता है कि सारी चर्चेस में दशमांश के बारे में सिखाते हैं। नहीं, हर चर्च में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती, हर चर्च में ये बात नहीं बोली जाती, और इन्होंने भी नहीं सीखा था। ये बता रहे हैं कि अपनी गवाही में सेव कर रहे थे, अपने पैसे को बचा रहे थे, कुछ अच्छा कर पाए। पर एक दिन इन्होंने जो कभी चीज़ नहीं सीखी थी वो सीखी, परमेश्वर के वचन में से दशमांश के बारे में, टाइथ के बारे में, परमेश्वर को देना क्या है उसके After बारे doing में। some research on what the Bible says about tithing, she decided she'd test God herself. It made sense because जब इन्होंने पढ़ा, रिसर्च किया उस बात के बारे में कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है, तो समझ में आया कि मुझे भी परखना चाहिए, परमेश्वर को टेस्ट करना चाहिए कि परमेश्वर क्या करता है, वचन के अनुसार क्या लिखा है, और ये करना सही था। if you go to bed every day and you don't know if you're going to wake up, it's like you trust God. So if He's able to wake you up every morning and if He's able to give you ideas, wouldn't He be able to also make provision for you? Giseth started tithing and soon saw the results. All of a sudden, you have new clients.
all of a sudden people are referring business to you. All of a sudden people know who you are. And if I had stopped tithing, I would have been at a disadvantage. As Giseth continued to tithe, she received salary increases and bonuses. One employer even gave her a car. She was able to buy a home, put her nieces all the way through college, and open a Praise second law God. office in परमेश्वर New ने York. सक्सेसफुल Still किया, wanting to get कामयाब more, किया. she recently doubled her giving at church and also became a CBN partner. अब क्या बता रहे, डबल कर दिया. जो पहले दे रहे थे, जो दशमांश दे रहे, उसका भी डबल कर दिया परमेश्वर के राज्य में, चर्च में देना. क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? परमेश्वर विश्वास योग्य है. जब आप ये ट्रस्ट करते हो, जब आप ये भरोसा करते हो कि मैं बचा के शायद कुछ कर लूंगा, नहीं, हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है लोगों की जिंदगियों में. And I saw where they were going in these remote villages in Africa and different places, and I felt a tug on my heart to contribute. I can't go to these places, but you guys do, and I'm just passionate about helping the poor. Now a lawyer, real estate broker, and personal financial planner, Giseth teaches others her secret to financial success. I have to tell people to tithe, but if you're not tithing, you don't even have a leg to stand on. It's just faith and trust and confidence in God and putting God to the test. Faith and trust and confidence. You know, Giseth seems to have a real childlike faith, and I mean that as a great compliment. Jesus tells us to have faith like a child. And why do I say क्या हम अपने पैसों के साथ, अपने धन के साथ, अपनी चीजों के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं. कितने लोग कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे हैं. हमें लगता है हम इकट्ठा करके, हम बचा के शायद कुछ कर लेंगे. जैसे हम गवाही में देख रहे हैं कि हमें नहीं पता हम कल उठेंगे, हमें नहीं पता. वचन में लिखा है, एक व्यक्ति ने बहुत धन इकट्ठा किया और उसे कहा गया आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. तो सब कुछ किसका है जो इकट्ठा किया? परमेश्वर चाहता है लोगों को कि वो अपने हाथों को खोलें. अगर आप इन चीजों के अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो वचन साफ बताता है वो अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है, वो कभी निराश नहीं होने देता है. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके ऊपर इन बातों को लेके भरोसा कर सकें, ईमान लेके आ सकें, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिरेकुलस तरीके से कार्य कर सके, परमेश्वर उनकी जिंदगी में अद्भुत तरीके से कार्य कर सके. परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है. ये जो गवाहियां सुनी हैं, इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे. आप लोग भी अपना फैसला करें, एक मन बनाएं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए करना शुरू करें, और समय आने पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने वचनों को जरूर पूरा करेगा. और ये पक्का है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है. वो परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर आपको ब्लेस करे.